आएगी तो आगे 4 दिन ये सर एक्सपर्ट है, चलो बैठ जाएंगे। और उसके बाद में ये एक लेटर को उन्होंने ला के अपनी स्टाइल से मेरे से बोल आर्किटेक्चर को पकड़ा, ठीक उसको हम कैसे थिन और थिक का जो ये वाला फर्स्ट स्टेप है कुछ इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मतलब अपना इस टाइप से स्लोगन के साथ में कंपोज किया। तो बच्चों को मतलब एक प्रेजेंटेशन स्किल भी ओवल कैसे बनाए, यही स्टेप है। उन्हीं ओवल के साथ में सारे कैरेक्टर का मूवमेंट होता है। अब इस पे क्या डिफाइन किया आपने? ये एक सिंबल है सर, ये एक सिंबल है। इसमें कैलीग्राफी पेन को हम कैसे मूवमेंट ऊपर ले जाएंगे, कैसे उसके थिन लाइन को नीचे लेके तो स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा स्टेप फर्स्ट स्टेप से लेके और एंड पूरा फैक्टराइजेशन तक पूरे वर्ड को हम कैसे कंपोज करेंगे, उसकी विड्थ कितनी रखनी अप्लाई करना है। क्योंकि बच्चों ने आजकल हैंड राइटिंग छोड़ दिया है क्योंकि सारे के सारे वो डिजिटाइजेशन पे आ गए। तो इसीलिए सर का वर्क है, हम लगा रहे हैं और उसी से ही लिखाई हो रही है। तो वही चीज़ है, वही चीज़ को दर्शन है, वही चीज़ बच्चों को बताने के लिए ये सब एक्चुअली ये ना सेट है बच्चों के बच्चे नियम जो बच्चे कब जम्मू वाले का टाकरी को दिखा रहे हैं। टाकरे हाँ सर टाकरी भी है वो भी करता सर है। मतलब जिन्हें हरियाणा हाँ, का बिल्कुल। उत्थों ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਖਾ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਉੱਥੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ श्री रफ्तार जी कल्चरल कमिश्नर रजनी बहुत हमारे बीच आ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। काम किया तो हम ये चाहते हैं कि आगे के लिए भी वर्कशॉप जो है वो होती, जहां हमने देखा कि आपको बता दूं मैं कि 10 दिनों में 3 तो आप सभी का विधिवत स्वागत करने के लिए इस समापन समारोह में मैं गोजरी के एडिटर कम कल्चर ऑफिसर अपने सहयोगी अपने बड़े भाई या छोटे भाई कह लीजिए इरशाद वाजी को अनुरोध करूंगा कि वो आके आप ऑनरेबल मेयर साहब और मेरे दोस्त डॉक्टर रतन साहब इस हाल में तशरीफ फरमा आप अपनी तारीख के साथ और अपनी तहजीब के साथ जुड़े रहे। वो कुछ इस तरह निकला कि मुझे लगा 10 दिन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह बच्चों ने यहाँ काम किया, सच कहती हूँ अब तक की मेरी बेस्ट वर्कशॉप है। क्योंकि इस तरह का इनिशिएटिव कहीं और आना, मुझे लगता नहीं कि अभी कहीं और ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। मैं शब्दों में काफ़ी कम पढ़ रही हूँ इस वजह से आज, क्योंकि मैं काफ़ी खुश हूँ पूरा देखकर जो भी आप लोगों ने वर्क किया है। अकेडमी ने जो आप लोगों के लिए इंतज़ाम किया, जो रतन जी और आपकी टीम जिस तरह से हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रही थी इसको पूरा सक्सेसफुल बनाने के लिए, बहुत ही उम्दा है। और मतलब मैं इस स्टेट की गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी इस मंच से। हमारी कैलीग्राफी फाउंडेशन का एक मोटिव है कि हम इंडियन स्क्रिप्ट्स के ऊपर काम करें, और उस मोटिव को यहाँ आकर जब मैं आप लोगों के साथ साझा किया और आप लोगों ने जो उसके ऊपर काम किया, और जो एक होता है ना कि जो हमारा मोटिव है वही करने हम यहाँ आए और वही सफल हो गया, तो एक तरीके से ये जो सफ़र था 10 दिन का वो काफ़ी अच्छा रहा। कुछ ये जिन्होंने यहाँ आकर हमारी इस छोटी सी एग्जीबिशन को सराहा, बच्चों को सराहा, क्योंकि 10 दिन के अंदर जो आउटकम बच्चों ने निकाला है वो आउटकम इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था। एक शब्दों को जोड़ना कैलीग्राफी के माध्यम से महीनों की प्रैक्टिस होती है, लेकिन 10 दिन का जो आउटकम है वो काफ़ी अच्छा है। तो मैं बात को यहाँ ख़त्म करूँगी ये कहकर कि आगे भी आप ऐसे प्रोग्राम करिए और हमें बुलाइए, और हम पूरी तरह से आप लोगों के साथ हैं इस काम को करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हुआ है एंड आप लोग बहुत लकी बच्चे हो जिन्होंने इस तरह की वर्कशॉप आपको मिली है। लेकिन अभी मंजिल तक नहीं पहुँचे हैं। मंजिल तक पहुँचा आप ही सकते हो, इसको हम नहीं ले जा सकते आगे। आप सब लोग मिलके ही इसी काम को आगे कंटिन्यू करते रहना है। सोफिया मेहरा, निकिता शर्मा, वंशिका गुप्ता, रूपाली मेहरा, पर्व समोत्रा,
मनीष शर्मा। ज़ाते खुद मैं अपने बारे में बताऊं कि जैसे मैं बसोत्रा साहब से भी बता रहा था, ये जो आर्ट है कैलीग्राफी का, बचपन में क्योंकि हम गांव के स्कूलों में पढ़ते थे और ये पार्ट था हमारे एजुकेशन का, दिस वाज अ पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन। हम तख्तियाँ लिखते थे जो लकड़ी की होती थी और मेरे जो पिताश्री थे हैं अभी, वो टीचर थे और वो बाकायदा एक पीरियड होता था हमारे मैं मिडिल स्कूल जिससे मैं पढ़ता था, एक पीरियड होता था जिसमें ये सिखाते थे 3 लैंग्वेजेस। जी नमस्कार। जोर से जी आप लोगों ने जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो बच्चों के लिए एक ये जो 10 दिन का वर्कशॉप रखा, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था एंड 10 दिन का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। अलग अलग तरह के बच्चे थे, अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे थे। काफ़ी अच्छा आज बच्चों ने यहाँ पर डिस्प्ले लगाया है जिसमें बच्चों ने 10 दिन में क्या सीखा, उसको कैसे वो अप्लाई करने वाले हैं अपनी डेंटल लाइफ में, अपनी स्टडीज़ में, अपने आगे आने वाले करियर में, फ्यूचर में कैसे वो उसको अप्लाई करने वाले हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर काम किया है। गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है अपनी स्क्रिप्ट को वापस लाने के लिए, क्योंकि देवनागरी टाकरी से मिलती जुलती लेटर्स की है, तो यहाँ बच्चों ने कुछ ऐसा डिस्प्ले भी किया है जिसमें टाकरी के लेटर्स को देवनागरी स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके बच्चों ने लिखा है। अच्छा लगा बच्चों के साथ काम करके। हम लोग दिल्ली से यहाँ पर आए और आने के बाद जो बच्चों को जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के साथ मिलकर जो बच्चों ने इसको कन्वर्ट किया पूरी लैंग्वेज को, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स लगा और उम्मीद है बच्चे इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ करेंगे। एंड गवर्नमेंट को बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी कि इस तरह की कॉन्सेप्ट की पहली बार, जितना मेरा करियर है उसमें मैंने देखा कि पहली बार इतनी अच्छी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की गई है कि बच्चों को इतनी फैसिलिटी दी गई इस चीज़ को सीखने के लिए, और जो इंतज़ाम डिपार्टमेंट ने किए इस चीज़ को बच्चों तक पहुंचाने के लिए वो काफ़ी अच्छे हैं। मेरी कोशिश रहेगी जब भी ज़रूरत पड़े टाकरी के लिए, देवनागरी के लिए डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, आई विल बी हियर ऑलवेज व्हेनेवर दे वांट। सर बताइए। मेरा नाम श्री करमवीर सिंह रगला है। जोर से। और मैं दिल्ली से आया हूँ और यहाँ पर जम्मू में एक कैलीग्राफी टाइपोग्राफी का फर्स्ट टाइम ऐसा एक महोत्सव मनाया जा रहा है जहाँ बच्चों को अपने कल्चर के लिए कैलीग्राफी के साथ कैसे इसका संबंध स्थापित किया जाए, हम अपने आगे फ्यूचर में कैलीग्राफी के अंदर कैसे काम करें, अपनी लिपि, अपनी स्क्रिप्ट को कैलीग्राफी में कैसे मतलब उसको रूपांतरित करें। यहाँ पर हमारी जो डोगरी स्क्रिप्ट है उसको भी हमने कैसे कैलीग्राफी के अंदर हम बच्चों को सिखाने के लिए सर, क्योंकि यहाँ डोगरी है ना अभी 19वीं शताब्दी के बाद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अभी हम उसी को लेके थोड़ा सा कैलीग्राफी का अभी देवनागरी और डोगरी को लेके हमने कुछ काम किया है और बच्चों के दैनिक के जो कार्य है, जो आजकल सारे बच्चे उस पर डिजिटल पे होते जा रहे हैं, हाथ का काम करना बंद कर दिया है, तो इसका एस्थेटिक्स पार्ट से प्रभावित होकर स्टूडेंट फिर दोबारा से अपने कलम पेन से काम करना शुरू करेंगे। अपनी जो देवनागरी लिपि और डोगरी लिपि में कैसे कैलीग्राफी में अपना सुंदर सुलेख मतलब हम सुंदर सुलेख को मतलब कैसे करें, वो सारी की सारी 10 दिन की यहाँ पर हमने एक वर्कशॉप के अंदर बच्चों को समझाया। सर मैं डॉक्टर रतन बसोत्रा, चीफ एडिटर कल्चरल एकेडमी। हमारी ये 10 दिन से जो कैलीग्राफी की वर्कशॉप चल रही थी, आज इसका समापन है और आप देखिए 10 दिन में बच्चों ने कितना सीखा, कितना काम किया इन 10 दिनों में बच्चों ने। तो ये कला जो थी, एक ये कैलीग्राफी एक कला है जो लुप्त हो रही है, क्योंकि आज कंप्यूटर का ज़माना है, आप कंप्यूटर में कोई भी डिज़ाइन बना लें, लेकिन एक समय ऐसा था, एक टाइम ऐसा था जब सारा का सारा काम हाथ से होता था, किताबें तक हाथ से लिखी जाती थी। तो उसी परंपरा को पुनः जीवित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा सुपर था, मतलब कि इन्होंने हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ बता दो, बस अब हमारे ऊपर है कि हम कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आगे, इसके ऊपर कितना हम आगे लेके जा सकते हैं इसके लिए। और मेरे हिसाब से हमारे यहाँ पे हम पहले हैं जो यहाँ पे कैलीग्राफी की वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे जम्मू में। जी बताइए। हाँ जी, हम यहाँ पे हैं हम यहाँ पे JNK कल्चरल एकेडमी के KL सेगल हॉल में। यहाँ पे पिछले 10 दिन से वर्कशॉप चल रही है कैलीग्राफी की। देवनागरी स्क्रिप्ट के ऊपर काम हो रहा है एंड द एम ऑफ दिस वर्कशॉप कि हम
कैसे इस कैलीग्राफी के थ्रू हम अपनी टाकरी स्क्रिप्ट को भी रिवाइव कर सकें। तो उसके ऊपर काफ़ी काम चला है। यहाँ पे 3 एक्सपर्ट्स आए थे दिल्ली एंड जयपुर से, एंड सब ने इतना अच्छा काम सिखाया, हम क्या बताएं। इवन अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमने डोगरी में भी थोड़ा सा, मतलब टाकरी स्क्रिप्ट में भी थोड़ा सा काम करने की कोशिश करी है अंडर द गाइडेंस ऑफ दीज एक्सपर्ट्स, एंड इट वॉज रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। पूरी टेक्निकलिटी के साथ किस एंगल से ब्रश कैसे पकड़ना है से लेके हाथ की मूवमेंट, सब चीज़ें हमें बताई गई हैं। सर जो आज जी सर, कैलीग्राफी का 10 दिन तक यहाँ अभ्यास हुआ है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि जहाँ आज के संदर्भ में लोग इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और जो हमारी मुख्य भाषा थी उससे युवा पीढ़ी हमारी दूर हो रही है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने किस तरीके से अपने स्किल्स को डिपिक्ट किया है। डिफरेंट रिलीजियस, कल्चरल और हेरिटेज को लेकर उन्होंने अपनी इमोशंस को बाहर निकाला है इस 10 दिन के ट्रेनिंग के बाद। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक बच्चे ने अपना हिंदुस्तान का नक्शा बनाया है, उस पर जो भाषा वहाँ बोली जाती है उसको उसमें बताया है। तो हमारी युवा पीढ़ी बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। उनकी जो एंथुसियाज्म और उनका जो आत्मविश्वास है बहुत ही अग्रिम श्रेणी का है। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जिस सोच और दिशा को लेकर युवा चलेगा देश उसी दिशा में चलेगा। और वो मुझे सब यहाँ देखने को मिल रहा है। और जो इनके ट्रेनर थे, अध्यापक थे, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है और मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ यहाँ सीखने को मिल रहा है।